कोई वैसा पहाड़ तो नहीं गिरा, कोई नया चीजें नहीं है। 67 तक के तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ ही हुआ था। जो लोग बूथ लूट करके चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं और जीतते हैं, उनको मौका नहीं मिलेगा। देश के राजनीति को गुमराह कर रहे हैं। मोदी ये सब घबराहट में सब बात कर रहे हैं। सभी लोगों ने एक स्वर से इस प्रस्ताव का समर्थन किया और समर्थन करते हुए कुछ मुद्दे प्रधानमंत्री ने भी बताए और हम लोग भी उसको जानते हैं कि सबसे पहला मुद्दा है कि कोई नया चीज़ें नहीं है। जब 1952 से चुनाव हो रहा था तो 67 तक के तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ ही हुआ था, तो कोई वैसा पहाड़ तो नहीं गिरा था। संभव था बीच में विधानसभा के चुनावों में जो उपचुनाव होने लगे, बाई इलेक्शन होने लगे, जिसके चलते मामला ये हुआ। तो सबसे बड़ी बात इसमें है कि 12 महीना में 9 महीना तक लगभग सब जगह आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है, जिससे विकास के कार्यों में बहुत बाधा आती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि हमारे जो मैकेनिज़्म है, फोर्स हैं या हमारे कर्मचारी हैं, सब चुनाव प्रक्रिया में ही लगे रहते हैं, तो उसमें विकास का काम हैम्पर करता है। और फिर जो लोग गुंडागर्दी करके अलग अलग बूथ लूट करके चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं और जीतते हैं, उनको मौका नहीं मिलेगा। इसे एक बार में सब जगह होगा, तो अगर करना होगा तो एक जगह करेंगे, जिससे कि हमारे फोर्स, हमारे कर्मचारी उनसे डील कर लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो उन्हीं के समय में तो 52 में कैसे संभव हुआ, 57 में कैसे हुआ, 62 में कैसे हुआ? तब तक के तो उन्हीं की सरकार थी। 67 में भी मान लीजिए तो उन्हीं की सरकार थी। क्यों, कैसे संभव हुआ था? खड़गे साहब को अपना ज्ञान को वर्धन करना चाहिए। इस पर मुझे ये कहना है कि मोदी सरकार और मोदी ये सब घबराहट में सब बात कर रहे हैं और देश के राजनीति को गुमराह कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इसको हम लोग देखेंगे और हमारी पार्टी इस पर उचित निर्णय लेगी।